एक वक्त था जब उन्हें एक सिक्के के दो पहलू कहा जाता था, लेकिन आज एक जेल की सलाखों के पीछे है और दूसरा देश की कमान संभाले हुए है। बिल्कुल। और देखिए, ये कहानी है क्रिकेट के मैदान से राजनीति के शिखर तक पहुंचने की, यानी कि इमरान खान की और पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जनरल असीम मुनीर की। यानी कि एक समय ऐसा था कि जब दोनों एक दूसरे के लिए वफादार माने जाते थे, लेकिन अब एक दूसरे के यहां पर किस तरीके से कट्टर दुश्मन हो गए हैं, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अंधेरी रात और दहकते अंगारे। पाकिस्तान के इतिहास में एक ऐसी लकीर खींची गई जिसे मिटाना अब नामुमकिन सा लगता है। रावलपिंडी के मिलिट्री हेडक्वार्टर के लोहे के गेट पर आज पत्थर बरस रहे थे। ये वो पत्थर नहीं थे जो किसी दुश्मन ने फेंके थे, बल्कि ये उस लाडले के समर्थकों का गुस्सा था जिसे कभी इसी फौज ने अपनी आंखों का तारा बनाया था। एक तरफ है वजीराबाद की गलियों से निकला कप्तान इमरान खान और दूसरी तरफ है रावलपिंडी की ठंडी फाइलों और सख्त अनुशासन के बीच पले बड़े जनरल असीम मुनीर। ये कहानी सिर्फ सत्ता की नहीं, बल्कि उस रंजिश की है जो एक बंद कमरे से शुरू हुई और आज पूरे मुल्क को अपनी चपेट में ले चुकी है। दो 2023 में सामने आई इस लड़ाई की पटकथा 2019 में लिखी जा चुकी थी। इमरान के वफादार रहे बाजवा के करीबी आईएसआई चीफ आसिम मुनीर इमरान की हर बात मानते थे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि पूरी कहानी बदल गई। इमरान की एक जिद और आसिम मुनीर का फैसला आज पाकिस्तान की सड़क पर जंग की वजह बन चुका है। दो 2018 में जब इमरान खान प्रधानमंत्री बने तो कहा गया कि फौज और हुकूमत एक ही पेज पर हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही पक रहा था। 2019 में तत्कालीन आईएसआई चीफ असीम मुनीर, जिन्हें उनकी ईमानदारी के लिए जाना जाता था, एक फाइल लेकर प्रधानमंत्री आवास पहुंचते हैं। खबर थी कि उस फाइल में इमरान के करीबी लोगों के कथित भ्रष्टाचार के सबूत थे। कप्तान को ये दखलंदाजी पसंद नहीं आई। नतीजा, असीम मुनीर को रिकॉर्ड 8 महीने के भीतर पद से हटा दिया गया। मुनीर चुपचाप वापस तो चले गए, लेकिन पाकिस्तान के कप्तान ने शायद ये नहीं सोचा था कि जिस शख्स को उन्होंने पद से हटाया है वही एक दिन पाकिस्तान की सेना की कमान संभालेगा। मैं यही कहूँगी कि ये जो खान साहब के साथ कर रहे हैं ना, खान साहब बोलते हैं दुश्मन मिले ना तो इतना कमजोर और कमीना ना मिले। ये जो कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट, ये सो कॉल्ड फॉर्म 47 की हुकूमत जो कर रहे हैं, ये खान साहब को तकलीफ नहीं पहुंचा रहे, ये अपने आप को नंगा कर रहे हैं। इनकी औकात कुछ नहीं है। इनकी औकात ये है कि ये एक बंदे से डरते हैं, एक बंदे से डरते हैं जिसको इन्होंने कैद किया हुआ है, पर वो असल में आजाद है। ये सब कैद हैं, ये सब बेगैरत हैं, ये सब बेहिस हैं। इनकी ना माँ है, ना बेटी है, ना बहन है, कुछ भी नहीं है। इनका ना दीन है, ना इनका धर्म है, इनके कोई मॉरल्स नहीं है, इनके कोई एथिक्स नहीं है। इन सबको डूब मरना चाहिए। अगर इतनी हिम्मत है, अगर वो सामना करना चाहते हो इमरान खान का, शेर को तो कोई भी बंद कर लेता है। शेर को बंद करके लड़ाई नहीं होती, शेर को बाहर निकालो और लड़ो उससे, तब पता चलेगा कि तुम कितने मर्द के बच्चे हो। तख्ता पलट का नया तरीका। अप्रैल 2022 की वो रात जब आधी रात को अदालतें खुली और इमरान खान की सरकार गिर गई। इमरान ने इसे विदेशी साजिश का नाम दिया, लेकिन उनकी असली लड़ाई अपोजिशन से नहीं बल्कि रावलपिंडी के नॉमर्स से थी।
नवंबर 2022 में किस्मत ने ऐसी करवट ली कि जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ नियुक्त किए गए। अब मेज के एक तरफ वो जनरल था जिसकी फाइलें कभी ठुकराई गई थी और दूसरी तरफ वो राजनेता जो अब सिस्टम को चुनौती दे रहा था। रेड लाइन और जेल की दीवारें। 9 मई के दंगों ने सब कुछ बदल दिया। सेना के लिए वो रेड लाइन थी। जनरल मुनीर के नेतृत्व में सेना ने स्पष्ट कर दिया कि अब और रियायत नहीं। एक एक करके इमरान के साथी उनका साथ छोड़ने लगे, मानो कोई ताश का महल ढह रहा हो। इमरान खान को जेल की कालकोठरी में भेज दिया गया। भ्रष्टाचार से लेकर चोरी तक के इल्जाम उन पर मढ़े गए, लेकिन जेल की ऊंची दीवारें भी इमरान के वोट बैंक को शांत नहीं कर पाई। फरवरी 2024 के चुनावों ने साबित कर दिया कि कप्तान भले ही कैद में हैं, पर उनकी आवाज आज भी गूंज रही है। और जो हमारा लीडर है वो भी डरने वाला नहीं है। वो आज भी सलमान पार्क में बैठा है, वो भगोड़े नवाज की तरह बाहर जाके नहीं बैठा। वो चाहता तो वो लंदन भी जा सकता था, उसके पास रास्ते खुले हुए थे। वो भगोड़ा नहीं है, वो गोलियां लगी थी, वो जब भी नहीं भागा, वो इलाज के बहाने भी नहीं भागा। ठीक है, तो वो यहाँ पे बैठा था, वो बता के बैठता है, वो बकायदा तस्वीरें पोस्ट करता है कि मैं सलमान पार्क में बैठा हूँ या जब बनी गाला में बैठा हूँ। वो लंदन नहीं भागता, वो अमेरिका नहीं भागता। ये भगोड़ों के काम है, ये नवाज शरीफ के काम है, ये मरियम नवाज के काम है। तो ये भगोड़ा खानदान सोचता रहे हमारा लीडर आज भी अंदर है और लीडर के चाहने वाले यहाँ बाहर खड़े। और उसने हमें नहीं कहा कि यहाँ पे आओ, हम अपनी मोहब्बत में, उसकी मोहब्बत में यहाँ पे खड़े और हम अपनी जाने देने के लिए यहाँ पे। आज पाकिस्तान एक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ जनरल असीम मुनीर का सिस्टम है जो अनुशासन और स्थिरता के नाम पर पाकिस्तान को बर्बाद कर रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान का इनकलाब है जो सब कुछ बदल लेने की जिद पर अड़ा है। इस शतरंज की बिसात पर मोहरे अब भी चल रहे हैं। कोई इसे अहंकार की जंग कहता है, कोई इसे हकीकी आजादी का संघर्ष। लेकिन इस शोर में पाकिस्तान की आवाम की आवाज कहीं दब गई है। सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि क्या इस जंग के बाद पाकिस्तान कभी पहले जैसा हो पाएगा। क्योंकि अब मामला फिर से उसी ओर मुड़ रहा है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। इमरान के लिए आवाजें उठनी शुरू हो चुकी हैं। मुनीर को झुककर इमरान से उनके परिजनों को मिलाना पड़ा, बताना पड़ा कि इमरान जिंदा है और ठीक हैं। और मैंने कहा मैं नहीं करूंगी, मगर आज जब ये सारी मैं चीजें देखी हैं और जो उनकी हालत है, उन्होंने मुझे कहा, कहते ये मुझे मार देंगे, इन्होंने मुझे मारने का प्लान किया है और आसिम मुनीर इसका जिम्मेदार होगा। और मैंने कहा मैं क्यों कहूँ मार देंगे, कहते कहो कि मुझे मार देंगे, ये मुझे मार रहे हैं, ये मुझे मार देंगे। तुम सोचे अब जो ये सब कुछ हो रहा है, जिस तरह हर चीज और जो जैसे ये मोहसिन नकवी जैसा इंसान बातें कर रहे हैं, अब मुझे यकीन है ये मार देंगे। इमरान के समर्थक फिर गुस्से में हैं। इमरान की आंख की रोशनी और जेल में उस पर अत्याचार की खबरों ने समर्थकों के गुस्से को फिर से भड़का दिया है। सड़कों पर आग, नारेबाजी और हंगामे की तस्वीरें फिर से 9 मई की याद दिला रही हैं। इमरान ने विदेश न जाकर अपना इरादा साफ कर दिया और मुनीर की बढ़ती ताकत उन्हें झुकने की इजाजत नहीं देती। तो क्या इस बार आखिरी फैसला होकर रहेगा? बेनजीर की तरह इमरान के साथ भी कोई अनहोनी होगी? इमरान के समर्थकों के साथ तो ऐसा होना शुरू हो चुका है। या इमरान के समर्थक जिद पर अड़ गए तो मुनीर दूसरे जनरलों की तरह
विदेश भागने की फिराक में लगे हुए हैं। चाहे जो हो, लेकिन